हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीडीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले रीट के एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके यूपी टेट और सी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी साइकोलॉजी तो वही रहती है, ठीक है। जहाँ से ऐसे कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं, आपके बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में मोस्टली देखने को मिल जाते हैं। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। प्रथम चरण कौन सा होता है आपका? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या मानसिक विकास। आपका पहला ऑप्शन सही है, शारीरिक विकास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरण के संबंध में सही कथन है। कौन सा है आपका सही कथन? अच्छा, पियाजे ने 4 स्टेजेस बताई हैं आपकी। पहली आपकी है सेंसरी स्टेज, यानी कि पहली सेंसरी स्टेज। दूसरी है आपकी प्रारंभिक प्री ऑपरेशनल। तीसरी है आपकी कॉन्क्रीट मतलब मूर्त। और चौथी है आपकी औपचारिक संरचना। तो इसमें क्या उसमें पूछा हुआ है? घटना। ध्यान से पढ़िएगा, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, ये नहीं पूछा है सोचता है। सोचता है होता तो आपका ऑप्शन हो जाता 4 औपचारिक, लेकिन सोच सकता है तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, मूर्त संचालन प्रक्रिया में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। नहीं है वाले क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जाने लगता है, एग्जामिनर के फेवरेट हो गए हैं पर्सनली। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। आपने निरंतर विकास का सिद्धांत भी पढ़ा होगा, परस्पर संबंध का, समान का। तो एक पहला ऑप्शन इसमें सही होगा क्योंकि इसमें पूछा गया सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? मूर्त प्रत्यात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा ए सही होगा, मूर्त प्रत्यात्मक शैशवावस्था में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत या परिपक्वता का सिद्धांत। नहीं है पूछा है, ध्यान से फिर से देखिए, नहीं है पूछा है, इसमें भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है। तो कौन सी है? मारिया मोंटेसरी विधि, ठीक है। मोंटेसरी विधि भी, खेल विधि भी, किंडरगार्टन विधि, ठीक है। किंडरगार्टन विधि के जो पूछे जाते हैं आपके फ्रोबेल हैं, और मोंटेसरी की मारिया मोंटेसरी जो इटली की हैं, मोस्टली पूछा जाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आपका क्वेश्चन है, मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है। किस क्रिया का अंग है? संशोधन। ऑप्शन नंबर डी, संशोधन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 3, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। हाँ जी, ऐसे ही साइकोलॉजी में ऐसे ही देखने को मिलते हैं आपके रीड के क्वेश्चन। विकास की किस अवस्था को कॉल एम ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। अनोखा काल किसको कहा है? बाल्यावस्था को, ठीक है। कठिन काल किसने कहा है? किलपैट्रिक ने, बहुत पूछा जाता है, कठिन काल किलपैट्रिक ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व को के मनोलैंगिक विकास को निम्न किसने महत्व दिया है। तो मानव व्यक्तित्व को किसने महत्व दिया है? ऑप्शन नंबर 4, फ्रायड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एरिक्सन के अनुसार बच्चों को मनोसामाजिक विकास 8 चरण में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र विकास के किस चरण में है। तो किस चरण में है? ऑप्शन नंबर बी हमारा परिश्रम बनाम हीनता। अच्छा, एरिक एरिक्सन की हम बात कर लेते हैं। एरिक एरिक्सन जो है, इन्होंने कितने दिए हैं? 8 दिए हैं, ठीक है। तो ये बहुत, एरिक एरिक्सन से क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, आप इनको छोड़कर मत जाइएगा, इसके बारे में आप और भी एक्स्ट्रा में पढ़ सकते हैं, ठीक है। 8 स्टेजेस आपकी कौन कौन सी दी हैं? पहला मैं जल्दी से बता देती हूँ। पहला आपका होता है विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। दूसरा आपका होता है आपका ये ऑटोनॉमी वर्सेस सेम या डाउट, स्वायत्ता बनाम शर्म या लज्जा। तीसरा आपका पहल बनाम दोष। चौथा आपका परिश्रम बनाम हीनता। पांचवा पहचान बनाम भ्रांति। छठा आपका है आत्मीयता बनाम अलगाव। और सातवां आपका है जन्मात्मकता बनाम स्थिरता। और आठवां आपका है संपूर्णता बनाम निराशा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, जब भी एरिक एरिक्सन का पूछा जाएगा तो 8 स्टेप इन्होंने बताई है। जो भी बच्चा है इनके अकॉर्डिंग पूरे जीवन में 8 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इसमें आंसर आपका कौन सा था? परिश्रम बनाम हीनता, ठीक है। जो परिश्रम बनाम हीनता कौन से आयु वर्ष के लिए पूछा जाता है? 6 से 12 वर्ष तक के आयु में देखने को मिलती है, उत्तर बाल्यावस्था काल में, ठीक है।
यहीं से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शारीरिक विकास का क्षेत्र है, कौन सा है शारीरिक विकास का क्षेत्र? स्नायु मंडल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, स्नायु मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है के डैश के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो किसने बताया? वुडवर्थ ने। अच्छा, जब कभी भी पूछा जाए योगात्मक है क्या है, हमेशा इसका जो योगात्मक कभी नहीं होता है, पूछ सकते हैं योगात्मक, इसमें गुणात्मक गुणनफल पूछ लिया है तो पूछ सकते हैं योगात्मक है क्या? नहीं, योगात्मक कभी नहीं होता है, हमेशा गुणनफल होता है, यानी कि आनुवांशिकता और वातावरण के गुणनफल ही होता है जो भी बालक का विकास होता है। आनुवांशिकता जो भी कैरेक्टर जो भी होते हैं माँ बाप से बच्चों में, जीन्स जो है माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, उसको हम आनुवांशिकता बोलते हैं। और वातावरण जो इन्वायरमेंट से, इन दोनों का ही गुणनफल होता है। ठीक है, किसने कहा है? वुडवर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी समायोजन, समायोजन कहलाती है। अच्छा, जब भी नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए मतलब बदलाव आए, मैं आपको नॉर्मल सी बात बता रही हूँ, कभी भी बदलाव आए, परिवर्तन की बात आए तो उसको हम बोलेंगे समायोजन। ठीक है, और किसी भी चीज़ को आत्मसात करना, देखकर हमने इसको अपने अनुकूलन किया, आत्मसात किया, तो वो हमारा आत्मसातकरण, इसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है। जब भी समायोजन की बात होगी तो बदलाव जरूर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो किस अवस्था में बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था में। ठीक है, इन्होंने कितनी स्टेजेस दी हैं कोलबर्ग ने नैतिक विकास में? 6 बताइए। 3 है, तीनों को 2-2 में डिवाइड कर दिया, यानी कि टोटल 6। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? अच्छा, वस्तु स्थायित्व क्या होता है कि पहली स्टेज संवेदी प्रेरक चरण अवस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चा छोटा होता है, वो कोई भी चीज़ उसको अच्छी लगती है तो वो एकदम से मुट्ठी बांध के, मतलब वो किसी को देता नहीं है, उसको उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा एकदम रिजिड हो जाता है। तो इसमें वही पूछा गया वस्तु स्थायित्व था, किसमें पाई जाती है? संवेदी प्रेरक चरण में, पहली स्टेज में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण में होता है, किस में होता है? परा अहम में, सुपर ईगो में। ऑप्शन नंबर 3 सुपर ईगो में। फ्रायड ने जो बताया है हमें सुपर ईगो, इदम अहम और परम अहम, यानी कि ईगो आपका, ये इदम जो होता है वो आपका बुरा होता है, इतना समझ लीजिए, शॉर्ट में समझाती हूँ। आगे जो भी हम इसका फ्रायड के बारे में एक जो भी उसने बताया तो पूरा हम अलग से वीडियो में जानेंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना जान लीजिए, इदम जो होता है वो बुरा होता है, अहम जो होता है वो बैलेंस करके रखता है, परा अहम जो होता है वो अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चा संयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकता है। ठीक है, ZPD आपका पूछा जाता है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, हमेशा कोई भी बच्चा होता है वो संयोग से सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकता है, थोड़ा सा संयोग मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी हमारा द्वितीय अवस्था। ठीक है, द्वितीय। पूर्व बाल्यावस्था की आयु अवधि कितनी होती है? पूर्व बाल्यावस्था की आयु अवधि कितनी होगी? 4 से 6 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था पूछा है आपका। ठीक है, 4 से 6 वर्ष। एक बच्चा सोचता है कि चूंकि वह रात के खाने के लिए पिज्ज़ा चाहता है, तो उसको समझिएगा, तो उसके माता पिता को भी यही चाहिए। यह किस प्रकार की सोच है? स्वकेंद्रित। ठीक है, स्वकेंद्रित इजी है। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? भाषा विकास की जब भी आएगी हमारे नोम चॉम्स्की फेवरेट है पर्सनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? कौन से पहलू की अपेक्षा होती है? जैविक की। ठीक है, एक बच्चे की वृद्धि एवं विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? विकासीय विधि। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? किसने दिया है? मैस्लो ने। ये तो आपको फैक्ट है, तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट है था, फ और चा कैसी ध्वनियाँ हैं? स्वनिम ध्वनियाँ हैं। ठीक है, स्वनिम, रूपिम, लेखिम, और इसको जो पूरा अगर वर्ड बना दिया जाता, कोई लिख दिया हो जाता, गाय भैंस एक प्रॉपर नाम, तो वो रूपिम हो जाती। था, फ, चा, ये क्या है? स्वनिम ध्वनियाँ हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? कौन सा उदाहरण नहीं है? पर अभिघातक तनाव यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जो है आपका विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। कौन कौन से हैं उदाहरण? आत्मविमोही और परप्रमस्तिघात, ये हिंदी काफ़ी टफ होती है, इंग्लिश इजी है। न्यून अवदान सक्रिय विकार, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है, ये सब क्या है? विकासात्मक विकार के उदाहरण हैं। और ये जो पर अभिघातक तनाव है वो विकासात्मक विकास का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जन्म के समय बालक के सर और उसके शरीर की लंबाई का अनुपात कितना होता है? जो सर और उसके शरीर की लंबाई का अनुपात कितना होता है? 1:4। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? जीन पियाजे जी को जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं, पर बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, आनुवंशिक और पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यक्ति के जैविक विकास के लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता है? कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है जैविक विकास के लिए? परिपक्वता, मैच्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? हरलॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि को प्रधान ग्रंथि कहने का कारण यह है, यह अंतःस्रावी ग्रंथियों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को हम प्रधान ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? ऑप्शन नंबर 3 हमारा द्रुतगामी विकास का नियम है। ऐसे आपके ये रीट में पूछे गए हैं एग्जाम। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? शारीरिक विकास। नॉर्मल सी बात है, शारीरिक विकास होगा तो आपकी वृद्धि भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई ऊतक एक प्रणाली को जन्म देने के लिए समन्वय करते हैं, इसे एकीकरण रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? कौन से नहीं है? बहुत विनीत और स्वयं में सीमित होना मानसिक विकास स्वास्थ्य के नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? शैशवावस्था में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 270। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सामाजिक परिवेशजन्य तत्व जो है वो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पैटर्न पूर्व बाल्यावस्था के दौरान सामाजिक परिस्थितियों में असामाजिक व्यवहार पैटर्न के रूप में माना जाता है? तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, आत्म केंद्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? भविष्य की योजना की सूझबूझ, ठीक है, ये किसकी नहीं है? बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, इसमें भविष्य के बारे में इतना नहीं सोचता है बाल्यावस्था में। ब्रूनर के अनुसार, जैसे एरिक एरिक्सन के अनुसार, जो भी मतलब उसको कन्फ्यूज़न वगैरह जो होता है 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था में होता है, पहचान बनाम भ्रांति। ऐसे आप पॉइंट्स को ना थोड़े से कनेक्ट किया करिए तो चीज़ें आपको याद रहेंगी लॉन्ग टर्म तक। ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास से सम्मिलित है क्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक प्रत्याशियों के रूप में के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, हरलॉक ने कहा है। एक 3 साल का बच्चा कहता है कि सूरज क्रोधित है, यह उदाहरण किसका है? एनिनिज्म, ठीक है, एनिनिज्म का उदाहरण है। बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का विकास महत्व है, किसमें? खेल का, ठीक है, स्पोर्ट्स बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है, क्योंकि सामाजिक विकास उसका होता है। कौन सा कथन दिवा स्वप्न के संदर्भ में सही नहीं है? यह कभी भी हानिकारक नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डे ड्रीम्स देखेंगे हानिकारक होगा, जागती आंखों से सपना देखने बैठ जाते हैं, हमारी नौकरी लग गई, अब लग जाएगी, लगी नहीं तो लग जाएगी, तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो ये हानिकारक नहीं होते, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में विकास को लेकर फ्रोबेल का मुख्य योगदान है बालवाड़ी में। बाल विकास में उपरोक्त सभी यानी कि प्रक्रिया पर भी बल देता है, वातावरण और अनुभवों की भूमिका पर भी बल देता है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है। इसमें विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? किस में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए किशोरावस्था में होता है तभी तो वो सोचता है क्या करूं क्या नहीं करना चाहिए, पहचान बनाम भ्रांति, वही आ गया एरिक एरिक्सन।
नेक्स्ट, मानव विकास का प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है बालक व बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति। बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? बचपनावस्था में व्यक्तित्व की नींव पड़ती है। परिपक्वता का संबंध है विकास से। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है? सामाजिक संकल्पना। आज हम यही क्वेश्चन करते हैं ओवर। ठीक है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे लगे हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट। आप या फिर आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ अपनी तैयारी कर सकते हैं किसी भी चैनल पे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।